ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो सुहागिनी स्त्रियाँ इस कथा को श्रवण करती हैं, इस व्रत को करती हैं, उसके पति की दीर्घायु होती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। यह 19 मई को मनाया जाएगा। इस बार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिसे संतान है उसे संतान प्राप्ति होती है। बट वृक्ष का कथा सर्वप्रथम हम सावित्री जी ने किया था। तो आइए हम लोग कथा के माध्यम से जानते हैं। वट सावित्री व्रत यह कथा सत्यवान और सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वती नामक राजा राज्य करते थे। वह बहुत धनमात्या थे, बहुत दानी थे, लेकिन ये सब करते हुए भी उनके पास कोई संतान न थी। उन्होंने 18 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत भी उन्हें संतान नहीं हुआ। तब राजा ने एक यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई, जो कि सावित्री माता की वरदान से लदा हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने लड़की का नाम सावित्री रखा। वह लड़की बहुत कला निपुण थी। वह दिन पे दिन सावित्री अपने पिता के घर में जैसे चंद्रमा की ज्योति धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसी तरह से जैसे चंद्रमा की रोशनी प्रकाशित होती है, उस प्रकार से सावित्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी, अपने कला में निपुण होने लगी। और जब वो बड़ी हो गई तो हर पिता को अपने लड़की की शादी की चिंता होती है। उसी प्रकार से अश्वपति राजा को भी अपनी लड़की की शादी की चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि हम अपने लड़की की शादी किसके साथ करें। उन्होंने तमाम योग्य वर ढूंढा, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि हम किस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह करूं। तब उन्होंने अपने लड़की से कहा कि आप जाके कहीं अपने वर की तलाश करो। बेटा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा विवाह किसके साथ करें, क्योंकि इतनी योग्य लड़की थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अश्वपति राजा ने नारद जी को भी बुलाया, उनसे भी पूछा, लेकिन नारद जी तो स्वयं ज्ञानी थे। उन्होंने बता दिया कि आपकी लड़की का शादी किसी ऐसे लड़के किसके साथ होगा, उसकी आयु बहुत कम है। तो इस चिंता में राजा दुखी रहने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने लड़की का स्वयंवर करता हूँ या किसी के साथ विवाह करता हूँ तो हमारी लड़की कहीं दुखी न हो जाए। इसलिए राजा ने अपने लड़की से स्वयं कह दिया, बेटा तुम सखियों के साथ जाओ और घूमते घूमते वन में चाहे जहाँ भी मैं आपके साथ घोड़ा हाथी के साथ सेना भेज देता हूँ और आप जाओ अपनी वर की तलाश करो। सावित्री वर की तलाश में निकल गई और इधर उधर घूमने लगी, लेकिन न उनको राजा पसंद आया न कोई पसंद आया। एक मनुष्य अपने सिर पे लकड़ी लेके जा रहा था, जो कि उनका नाम सत्यवान था। वही उनको पसंद आ गया, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और वह बहुत दरिद्र जीवन जी रहे थे। उनके पिता ने की आंखों की रोशनी चली गई थी। उनके राज्य को किसी ने हड़प लिया था, लेकिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर अपनी गुजारा करते थे। सावित्री लेकिन उनको देख के उन पे मोहित हो गई और उन्होंने योग्य वर की, सावित्री इतने कला निपुण थी कि उन्होंने योग्य वर का तलाश किया और कहा कि हमारा विवाह तो इन्हीं के साथ होना चाहिए। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान तो अल्पायु है और विवाह के लिए उनकी आयु बहुत छोटी है, 1 वर्ष के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बातें उन्हें और चिंता में डाल दिया था। सावित्री ने न एक भी न सुनी, अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री जी भी सत्यवान के साथ वन में गई, क्योंकि उनको पता था कि इस दिन हमारे पति के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इसलिए उस दिन उन्होंने अपने पति को अकेले नहीं छोड़ा, वह स्वयं साथ लकड़ी लेने के लिए गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़े, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगा। तब वह सावित्री की गोद में आकर के लेट गए और सावित्री ने समझ गई कि इनका समय नजदीक आ गया है। उन्होंने सिर पे हाथ फेरने लगी। कुछ समय बाद उनके समक्ष अनेक दूत के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए।
जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री जी ने उनके पीछे पीछे चलने लगी और कहा कि मेरे पति को दे दो। आगे जाकर यमराज ने देखा, यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रता नारी, जहां तुम मनुष्य के साथ दे जा सकती हो, तुम साथ दे दिया, तुमने अपने पति के साथ भी आई, अब तुम लौट जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम्हारे पति को हम ले जाएंगे, यही सनातन धर्म में सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुई और उसने वर मांगा और कहा, सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते वो उन्होंने पीछे उलट कर देखा नहीं, किंतु जब कुछ समय बाद उन्होंने फिर से पीछे उलट के देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे फिर से चल रही थी। यमराज के प्रसन्न होकर फिर से कहा कि हे पतिव्रता स्त्री, तुम क्यों हमारे पीछे आ रही हो? कोई और मांग लो, जो कोई वर और मांग लो, जिससे कि तुम्हें जो चीज की जरूरत है पूरा हो सके, मैं तुम्हारे पति को ले जा सकूं। तो उन्होंने, सावित्री जी ने वर मांगा, क्योंकि वह कला निपुण थी, उन्होंने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज फिर से वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह के पुनः वापस जाने को कहा और परंतु आगे बढ़ने लगे, फिर से आगे बढ़ने लगे। सावित्री पति की भक्ति देखकर यमराज पिघल नहीं पा रहे थे, लेकिन पिघलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी पतिव्रता स्त्री देखी। एक बार वर मांगने के लिए कहा, तब सावित्री ने वर मांगा, सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वर दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के अंतिम वरदान देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए और इधर सत्यवान की माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है, उनके सभी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बट सावित्री व्रत में बट यानी वृक्ष बरगद की पूजा की जाती है, साथ साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है, यमराज जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं, अतः बट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बट सावित्री व्रत करने के दिन सुहागी स्त्रियों को प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रख दें, ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूता, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं, जलाभिषेक करें और निम्न प्रकार की सामग्री चढ़ाएं। जो यह इस व्रत कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, और जो लोग यह व्रत कथा पढ़ते हैं, उन्हें भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एक बार सावित्री माता की